खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर मचे हंगामे के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने इंडियन गैस एजेंसी का दौरा कर जांच की और बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है, बल्कि गड़बड़ी सिस्टम और वितरण में कमी थी। एजेंसी द्वारा सिलेंडर वितरित तो किए गए, लेकिन ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड सिस्टम में समय पर अपडेट नहीं किया गया, जिसमें सप्लाई में रुकावट आई। वहीं एसडीएम ने निर्देश दिया कि अब गैस वितरण रोटेशन और सूची के आधार पर होगा, ताकि केवल सूचीबद्ध उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिले। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य रखें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। देखिए, इंडियन गैस में 2-3 दिन से शिकायतें मिल रही थी और वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भी हो रही थी और लोग वहाँ पे अलग-अलग तरीके से एलिगेशन भी लगा रहे थे आपका जो गैस एजेंसी है। तो आज मैंने वहाँ निरीक्षण किया और निरीक्षण में चूँकि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग, चूँकि मैंने तो सबसे ये भी अपील की है कि गैस की कमी कहीं भी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास गैस है। लेकिन अब गैस एजेंसी वालों का ये एलिगेशन था कि लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमको गैस नहीं मिल पा रही है। तो जो मैंने वहाँ पे जो जांच की, तो जांच में ये है कि आपका जो उनका स्टॉक है, स्टॉक चूंकि काशीपुर के छतरी चौराहा फ्लाईओवर पर आधी लटकी स्ट्रीट लाइट से हादसे का खतरा बना हुआ है। यह लाइट कभी भी गिर सकती है, जिसमें राहगीरों और वाहन चालकों की जान जोखिम में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक समस्या लंबे समय से बनी है, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। अगले महीने से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफ़ी आपदा आई थी। पौड़ी के जिला अस्पताल में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां इस मौके पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान पर चर्चा की गई। साथ ही इस मौके पर टीबी क्लिनिक स्टाफ और एसटीएस की मौजूदगी में टीबी मुक्त पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही आमजन को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी भी दी गई और टीबी मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई गई। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल का और आपके दर्शकों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज क्षय रोग के अवसर पर मुझसे ये जानने की कोशिश की गई है। मैं इस अवसर पर अपने जिला चिकित्सा विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का और उनके सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में
बहुत ही योगदान दिया है। मार्च जो है प्रचार प्रसार का ये दिवस मनाया जाता है और आज की मुख्य जो सराहनीय बात रही कि हमारे जनप्रतिनिधियों का इसमें सहयोग बढ़ चढ़ के, उन्हीं के सहयोग से जो है आज हमें कुल ग्राम सभाओं में 626 के करीब ग्राम सभा टीबी से मुक्त हो चुकी है। ये विश्व क्षय रोग दिवस प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है और हमारे जनपद में 1166 पंचायतें हैं, जिसमें से हमने जो है 626 पंचायतों को टीबी मुक्त कर दिया है, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और हमारे जो टीबी मुक्त पंचायत का है उसमें एक क्राइटेरिया जो बना हुआ है, उसमें यह है कि लगातार 3 साल जो टीबी मुक्त पंचायतें हैं उनको गोल्ड कलर की जो है गांधी मूर्ति। रामनगर शहर में बढ़ते एलपीजी सिलेंडर संकट के बीच पाइपलाइन गैस परियोजना एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं और लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी ओर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाने और 1000 से अधिक कनेक्शन दिए जाने के बावजूद घरों तक गैस सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिस पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत ने इस विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर गैस आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एचपीसीएल का यहाँ रामनगर में पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत समय हुआ नहीं है, तो मैंने जानकारी ली। तो इसमें एक्चुअली में 2 फेज में यहाँ पे काम होना था। एक फेज में तो काम कंप्लीट हो गया है जो 10 किलोमीटर का था, और 10 किलोमीटर में इनका काम अभी रनिंग में है। तो एक रिक्वेस्ट एचपीसीएल के माध्यम से ये आई है कि हमको एक जगह चिन्हित करके दे दिया जाए। तो मेरी इस संबंध में नगर पालिका से भी बात हुई है और मैंने एचपीसीएल वालों को बुला लिया है। तो एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण भी कर लेंगे। जो इस समय खाड़ी में जो टेंशन है उसकी वजह से जो सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि रामनगर में करीब 14-15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड बीत चुकी है। पंपापुरी, भरतपुरी, टेढ़ा रोड, दुर्गापुरी से लेकर लखनपुर तक पूरा एरिया उसमें कवर हो चुका है और करीब 1000 से ज़्यादा कनेक्शन वहाँ पे दिया जा चुका है। अब जरूरत है उसके लिए एक डीएसयू बनाने की, जहाँ से वो सप्लाई पूरे शहर में जाएगी। तो करीब इन्होंने 800-900 इन्होंने कनेक्शन भी दिए हैं इसमें। तो ये अगर पाइपलाइन की सप्लाई चालू रहती तो इस समय ये सिलेंडर के लिए कम से कम 1000 परिवार तो ऐसे होते जिनको पाइपलाइन का फायदा मिल रहा होता। काशीपुर के पैगाव चौकी क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक पर अज्ञात हमलावर ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक बाजार में सब्जी लेने गया था, तो वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से घायल को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। जानते हो कि जिसने मारी हाँ, अभी पेशेंट स्टेबल है, उसके वाइटल ठीक है, बीपी पल्स सारी नॉर्मल है और वैसी कोई गंभीर चोट नहीं है उसके कहीं। जानते हो कि जिसने मारी रामनगर के पूरमदारा क्षेत्र में एक युवक द्वारा दाराती से गला काटने के प्रयास से सनसनी फैल गई, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि धर्मपुर ओलिया निवासी प्रदीप सिंह रावत ने देर रात घर के आंगन में ये खौफनाक कदम उठाया, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से उसे सरकारी अस्पताल भिजवाया। परिजनों के मुताबिक युवक नशे का आदी था और मानसिक रूप से परेशान भी था। तो वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आए थे हमारे पास, प्रदीप सिंह रावत करके, जिनकी उम्र 35 साल है, धर्मपुर के रहने वाले हैं। बताते हैं इनके साथ इनके एक भाई आए थे कि पेशेंट ने खुद अपने हाथ से दराती नामक एक, जिसमें पेशेंट फिर यहाँ पर 108 की एम्बुलेंस से आया था। इसको हमने भली भांति देखा, उसका गला काफ़ी हद तक कटा हुआ था,
और आगे की जो बोन होती हैं, हड्डियाँ भी विजिबल हो रही थी हमको। तो पेशेंट को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है, उसकी भरपूर तरीके से ड्रेसिंग करी और पेशेंट को हायर सेंटर के लिए आगे रेफर। सितारगंज के शक्ति फोरम सुरेंद्रनगर क्षेत्र में 35 वर्षीय रीना मंडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद परिजनों ने पति दिलीप मंडल और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दी। मृतका के भाइयों ने बताया कि रीना के साथ अक्सर मारपीट होती थी, जिससे परेशान होकर उसकी हत्या की गई, जिस पर परिजनों का कहना है कि वे 4 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेरा नाम है सूरज मिस्त्री, मेरे बहन का नाम है रीना मंडल, जो मैंने शक्तिपुरम में शादी करवाया था। तो उनको जैसे कि उसका मार दिया गया है, जो मर्डर हुआ है, हम कह रहे मर्डर हुआ है, वो कह रहा है कि आत्महत्या किया है। आत्महत्या नहीं किया, हमने मर्डर किया है। लेकिन सुबह से हम थाने पे 4 दिन हो गए थाने पे घूम रहे हैं, ठीक है। और आज जाके 5 बजे हमें रिसीविंग दिया है, और जो भी है हम देखते हैं कानून के ऊपर कि क्या करते हैं हमारे साथ। अगर भाई तो अभी तक पूरी नहीं, अभी तक सुबह से हम लोग बैठे थे यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ कि हमारी शिकायत ली जाए, क्योंकि पहले दिन जब हुआ तब से 4 दिन का केस हो गया। 4 दिन से हम लोग कुंभ 2027 से पहले संत समाज में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है और अब अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पद एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। आपको बता दें कि पूरा विवाद निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा के बीच गहराता जा रहा है, जहां दोनों ही पक्ष खुद को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का असली अध्यक्ष बता रहे हैं, जिस पर महानिर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत रविंद्रपुरी ने दावा किया कि 13 में से 8 अखाड़ों का समर्थन उनके साथ है और उन्हें महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के 1 महीने बाद ही अध्यक्ष चुना गया था। महानिर्वाणी अटल अखाड़ा, निर्मोही अणीय अखाड़ा, दिगंबर अणीय अखाड़ा, निर्वाणी अणीय अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। टोटल 13 अखाड़े में से 8 अखाड़ों का आपको समर्थन बिल्कुल है, लिखित रूप में भी है और चयनित रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत में अखाड़ा परिषद 4 संप्रदाय की है। लोग है तो महाराज श्री से जो है मैं समझता हूँ उनसे भी अच्छे लोग बैठे हैं। इस समय पूरा हिंदुस्तान जानता है अध्यक्ष कौन है और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कश्मीर से कन्याकुमारी आप पूछा अध्यक्ष कौन है सब बता देंगे। महाराज गुरु जी कुंभ मेले में सारे अखाड़े एक हो जाएंगे नहीं होंगे? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा कि देखिए सबकी इच्छा होती है अध्यक्ष बने, और आपने देखा होगा हमारे यहाँ कितने संप्रदाय है। सबसे पहले सन्यासी संप्रदाय, और सन्यासी में हमारे 5 अखाड़े हैं। कौन कौन सा अखाड़ा है? जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा। उसके पश्चात हमारे 2 अखाड़े निरंजनी अखाड़ा और हमारा आनंद अखाड़ा। उसके बाद आपने देखा है हमारे जो है वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। विकास नगर में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अभियान के नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने किया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य नवाबगढ़ संजय किशोर और कांग्रेस नेता विकास शर्मा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि डाक पत्थर रोड तिराहा से शुरू हुआ इस अभियान में वे घर घर जाकर लोगों से नशे की लत छोड़ने की अपील कर रहे हैं, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि हमारा ये जन जागरूकता अभियान लगातार चलता रहेगा। समस्या विकासनगर क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ गई है, बहुत अधिक परिवार इससे प्रभावित है। बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर दी, कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी। चोरियों की घटनाएं बढ़ने के पीछे भी नेट और ड्रग का बहुत बड़ा है। ये तो ऐसी चीज नहीं है जो हमारे इलाके में पैदा होती है, ये बाहर से आती है। हम एक ज्ञापन का हस्ताक्षर करवा रहे हैं। देखिए ये हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात जी ने इस आंदोलन को छेड़ा है। उनका मकसद है कि जो क्षेत्र में नशे से घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए जन जागरूकता इस क्षेत्र में हो कि हम। काशीपुर के उपजिला चिकित्सालय में एंटी रेबीज वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते डॉक्टर मरीजों को वैक्सीन बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाने की सलाह दे रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है,
जिस पर स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग से तत्काल वैक्सीन की आपूर्ति सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सितारगंज के खंड विकास कार्यालय सिसोना में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित विशेष जन समस्या निवारण कैंप में क्षेत्र के ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी। जहां इस दौरान करीब 25 विभागों के अधिकारी कैंप में मौजूद रहे, तो वहीं उन्होंने अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू की। तो वहीं इस मौके पर खंड विकास अधिकारी CRRA ने जानकारी देते हुए कहा कि कैंप के दौरान लगभग 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर जो सरकार के 4 साल बेमिसाल वाला जो कार्यक्रम था, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय आज नोडल अधिकारी थे और खंड विकास कार्यालय को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी थी। तो आज यहाँ पे 20 से 25 विभाग यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने विभागों से लोगों को लाभान्वित किया और समस्याएं भी आई। आज के इस कैंप में लगभग 10 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया है और जो है 5 जो है जांच के लिए अग्रसारित कर दी गई हैं। और जो लोगों को लाभान्वित होने का वो है, विभागों द्वारा जो लाभान्वित किए गए हैं वो कम से कम 315 लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयाँ दी गई हैं और अन्य विभागों द्वारा भी अपने प्रोडक्ट से उनको लाभान्वित किया गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवभूमि में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि जैसे जैसे नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रही है, वैसे ही मां के दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही कई मंदिरों में भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर मां काली को समर्पित प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां डाट काली मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के खड्डी मोहल्ला सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में एक युवक की किच्छा रुद्रपुर रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।